तिवारी भैया घर पर हैं क्या? आ जाइए माँ साहब, आइए आइए अंदर आ जाइए। बताइए क्या बात है? अगर आपका कोई विद्यार्थी कोनो गलती करता है तो आप उसे सुधारने के लिए क्या करते हैं? समझाते हैं। और अगर समझाने के बावजूद ना समझे तो क्या करते हैं? तो फिर धमकाते हैं। और धमकाने के बाद भी ना सुधरे तो फिर हम तीसरी बार अपनी संटी से सटिया देते हैं। अच्छा ही है। तो संटी लाए हैं आप? संटी तो हमेशा हमारे साथ रहती है। एक तरीके से देखा जाए तो हमने संटी से भी शादी कर रखी है। वो हमारी अर्धांगिनी जैसी है भाई। तो ठीक, बस हमारी आपसे एक विनती है कि आप अपनी अर्धांगिनी के द्वारा जो है हमें संटी आइए। बड़ी अजीब आदमी है आप। मतलब संटी खाने की अरमान लेके बैठे हैं। वैसे आप हमसे क्यों सुतवाना चाह रहे हैं? क्योंकि माँ साहब हमने अपनी पवित्र पत्नी को जेल भेज दिया है। पर आपके हिसाब से तो अंगूरी भाभी ने चोरी की थी ना, फिर आप उनकी पवित्रता पे इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? माँ साहब हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, आप बस हमें संटे आइए, आइए संटे आइए माँ साहब। देखिए भैया, एक अध्यापक होने के नाते ना हम अपने संटी की बरसात सिर्फ अपने छात्रों पे करते हैं, और आप हमारे छात्र हैं नहीं, इसलिए आपके ऊपर संटी की बारिश करना हम उचित नहीं समझते हैं। लेकिन माँ साहब हमने घोर अपराध किया है। ये सब आपकी समस्या है भैया, हम आपको नहीं संटिया सकते हैं, समझे? आप हमारे खिलाफ कुछ किए ही नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा गलत बोले ही नहीं। हम चलते हैं ट्यूशन में। अबे ओ भूपिए, क्या 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 कहा? अबे भूपिए, मास्टरनी की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे संस्कार गए तेरे तेल लेने। वैसे क्या फ्री है क्या मास्टरनी? बेटा तिवारी, तू तो गया। अब खाना गरम कर लियो और तनक रोटियन में गरम गरम घी लगा दियो। ज्यादा घी मत पे लिए, दुनिया से पिल जाएंगे। ऐसो है, हमें घी खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा तुम्हें घी खाना चाहिए। कैसे अगली बार हम तुम्हें जब पेले ना लाठियन से, तो तुम्हें जब हम तोड़ाई करेंगे तो हड्डियां तुम्हारी ज्यादा टूटे ना। आप जितनी बार तोड़ेंगे मैं अपने आप को जोड़ के फिर खड़ा हो जाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने एक भोली भाली अल्हड़ मासूम भाभी जी को जेल में कैद कर रखा है। दिल्ली तुमने अपनी स्पीच, अब तुम ज्यादा आते हीरो बन के हमारे सामने डायलॉग बाजी तो तुम करो ना, और हमारी खोपड़िया खाओ ना। हमें घरे जाने, हमारी बीबी खाना पे इंतजार कर रही है। माओ भाभी जी ने खाना खाया? हाँ, भाभी अंगूरी ने बढ़िया से खाना खा ला हुए, बढ़िया दाल रोटी खा रही हैं। ये बताइए कि ये जेल की दाल रोटी कैसी होती है? हाउ वाज इट? हाँ, तुम बापे पीएचडी कर रही ना ससुर। रोटी कड़क होती है थोड़ी, बाएं दांत से ऐसे बाएं दांत से चबा के खाने पड़ती है। भाई दांत से क्यों? ऐसे वो मजबूत होती है, दाएं वाली थोड़ी कमजोर होती है ना। अगर तुमने जेल की रोटी वाह वाली दांत से तोड़ी तो साथ में दांत भी चबा जाओगे, समझ गए? और ये दाल कैसी होती है? दाल तो वही दाल होती है, पीली पीली। चाहे दाल समझ लो, चाहे सूप समझ लो, थोड़ा पी नहीं गई। और बोलो, आपको शर्म आनी चाहिए। काहे? आप भाभी जी को ऐसा खाना खिला रहे हैं? कैसो खाना खिला रहे यार? सरकार इतनी बजट दे रही दादा, 56 भोग 5 स्टार को, ये अपने घर को नहीं ले जा सकते। इतनी पैसा है दाल रोटी को, सो खिला रहे। अगर लीचड़पने में कोई डिग्री डिप्लोमा होती ना अच्छा, तो आपको डिग्री मिल गई होती है, आप डॉक्टरेट कर लिया होता आपने लीचड़पने में। क्या कह रहे जी तुम? कब बोले? मैं सही कह रहा हूँ। लीचड़ों का पूरा शहर उजड़ा होगा तो आप पैदा हुए होंगे एक लीचड़। एक सेकंड, ना हमें बताइए तनक, हमने ऐसी कौन सी लीचड़पनी कर रही, बताओ। अब अपनी याददाश्त के खोले सुलगाइए, याददाश्त के घोड़े खोलिए और याद कीजिए कि आज जब भी भाभी जी के घर गए हैं उन्होंने आपको स्वादिष्ट खाना खिलाया है या आपको मिट्टी परोसी है? नहीं नहीं, जब बात तुमने बिल्कुल सही कही। जो हमने भी फील करो कि भाभी अंगूरी कहाँ जब भी गए उनने हमें स्वादिष्ट पकवान परोसे खिलाई। आप जब भी गए उनके यहाँ आपने मुफ्त का मलिदा पेला कि नहीं पेला है? उनके हाथ की आपने कचौड़ी खाई है, समोसे खाए हैं, उनके हाथ की निमकी खाई है, और उन सब का बड़ा असर है आपकी इस बढ़ती हुई तोंद पर। जी का कह रही तुम? मैं सही कह रहा हूं। अगर आपकी तोंद अगर 10 इंच है तो 8 इंच भाभी जी के हाथ के बनाए हुए पकवान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कंट्रीब्यूशन है। उनके हाथ के पनीर के पराठे, उनके हाथ के घुइयां के पराठे, उनके हाथ का ब्रेड पकोड़ा, उनके हाथ के समोसे,
ये खा खा के आपने इस तोंद का विकास किया है, इस तोंद का। हाउ हाउ, तुम तो सारे ऐसे कह रहे कि जब हम उतने ठूसे रहे थे ना, नाश्ता पानी पकवान गाजर को आलू का, तुम सारे इंची टेप लेके बैठे थे, हमारी तोंद को नाप ले रहे थे। कब फालतू की बकवास खेल रहे तुम? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस औरत ने अपने हाथ से बना के आपको स्वादिष्ट मसालेदार सब्जियां खिलाई, तड़के वाली दाल खिलाई, उस औरत को आपने आज मजबूर कर दिया कि वो कड़क रोटी और वो पानी वाली दाल खाए। थू आपकी जिंदगी पे, डूब के मर जाना चाहिए। You should be ashamed of yourself। करेक्ट करेक्ट, तुमने देखो थूकू नहीं है, लेकिन हमें फील भाऊ कि तुमने थूक दो। सही करो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हम भाभी अंगूरी को ये पतली पतली सुड़कने वाली दाल और ये कड़क रोटी न खाने देंगे। भैया विभूति आ जाओ, तुम आओ, आंखें खोल दी तुमने। ये देखिए, बिल्कुल आपकी जैसी है, मेरे जैसी है। शी इज माय डॉटर, स्वीट। सुनिए शिलाजीत जी, भाभी जी, इनका नाम शीला है। ऐसे ही पकड़े हैं। आप सिर्फ शीला कहिए, जीत मत लगाइए। वैसे भी हार जीत में क्या रखा है। ठीक बा, अब हम क्या बोल रहे हैं? ई खाना, ये तो पानी है दाल का, ये ऐसे ही मिलेगा का? तो क्या आपको 5 स्टार होटल का खाना खिलाएंगे? अरे कैदी हो, कैदियों वाला ही खाना मिलेगा, खा लो चुपचाप से। ठीक बा। देख, हे प्रभु, हमरे रक्षा कीजिएगा। ये हम बीच पर हैं। अरे दादा, नहीं बाबा जी, रुक जाइए, ये खाना आप नहीं खा सकते भाभी। एक्सक्यूज मी ब्रो। डोंट यू ब्रो मी। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ये क्या बदतमीजी है? पापा खड़े हैं ना बड़े वाले, चौधरी का ही बन रहा हो। शीला जी आओ तो न, हमारे साथ आओ, 2 जने काम है, तुम भाभी अंगूरी को खानों के। बट व्हाई? चलते आ, यस, आई एम कमिंग सर। फोन रख जेब में। जो बता लॉलीपॉप को का रेट चल रहा बाहर? हाय दिया, इन दारोगा जी इतने टसवे काहे बाहर रहे थे? इमोशनल हो गए थोड़ा सा। और आप हमरे हाथ से निभाला काहे चिटकवाए? अभी जेल का खाना आपके लायक नहीं है, और मैंने चाहता कि आपकी जवानी चंद ना जाए ना। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, जो आप घर में खाती है ना, एग्जैक्टली वही खाना खाएंगे यहाँ पर भी। एंड I'll vouch for it. I'll vouch for it. मैं आपके लिए आलू के पराठे और कुछ ये आम का अचार लाया हूँ। प्लीज हैव इट।